सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक श्वसन। इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। और अगर दो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई जो रेस्पिरेशन होता है या श्वसन जिसको बोलते हैं वो होता क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय विच एनर्जी इज रिलीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी खाना खाया, ठीक है, हम जो भी खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका खाने का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो क्या कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, जो कहां पर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब जो रेस्पिरेशन है या श्वसन है, ठीक है, वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला है हमारे पास एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक, ठीक है। हिंदी में इसको वायवीय और इसको क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से वो समझेंगे कि भाई इसमें अंतिम उत्पाद, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। इंग्लिश में कैसा आएगा कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट या व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी पूछ लिया जाता है, इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया कि वो रेस्पिरेशन क्या होता है, कि जो भी हमने खाना खाया है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके कारण क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर है? किसकी फॉर्म में एनर्जी मिल रही है? एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। क्लियर ये वाली बात? अच्छा, दो पार्ट का होता है, पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक बोले तो वायवीय और एनएरोबिक बोले तो अवायवीय, ठीक है। तो इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, एंड प्रोडक्ट किसके अंदर, अगर मैं एरोबिक की बात करता हूं तो क्या क्या बनता है, किसी को याद है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है? समझ में आ रही है? अगर बेटा आप लोगों को आता है तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एंड प्रोडक्ट अंतिम जो उत्पाद होते हैं वो क्या बनते हैं, कोई बताएगा? इथेनॉल, बहुत बढ़िया बेटा, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, चलो कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अच्छा, क्लियर है ये वाली बात? और एक चीज और रह गई, जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी एटीपी में मिलती है। तो कहीं कहीं 36 एटीपी भी लिखा हुआ है, तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज 38 एटीपी। तो ये चीज जो है, जो भी मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखी हुई है, उस पे आपका एक नंबर का एमसीक्यू जरूर बन सकता है। तो इस चीज पे आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, पूरा रेस्पिरेशन होता क्या है। क्लियर है ये वाली चीजें? अच्छा, इस पे एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, वो भी आप देखें, वो क्या दे रखी है वो समझें। कि जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि एक पिचकारी, ठीक है, उस पर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है और लाइम वाटर है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान उस पर फूंक मारता है, ठीक है, तो फूंक मारता है तो क्या होता है कि वो क्या हो जाता है उसके साथ, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान फूंक मारता है तो जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की क्यों हो जाता है, मतलब वो मिल्की क्यों हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? CO2। ये वाली बात समझ में आ रही है? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि लाइम वाटर और जो है CO2 मिलती है तो क्या बन जाता है बेटा? स्लैग लाइम, ठीक है। तो ये आप वहां से भी देख सकते हैं। देखो ये 3 या 4 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो है इस चैप्टर इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। तो 4 या 5 जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको इनको कवर करते हुए चल रहा है। एक तो रेस्पिरेशन से पूछा जा सकता है, क्लियर है, कि एनर्जी मतलब कि कौन सा ऐसा वो है जो एनर्जी के लिए यूज होता है। तो रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। एरोबिक का क्या होता है, एनारोबिक का क्या होता है।
क्लियर है। और जो मैंने एक्टिविटी आपको बताई है उस एक्टिविटी में भी बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, एनर्जी बनी हमें मिल गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और वहां पर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये चीज बहुत अच्छे से देख लेना। जो इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं किसमें, पाइरूवेट में। किसमें हो जाएंगे, पाइरूवेट में, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, साइटोप्लाज्म। बहुत अच्छे बेटा, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में। अच्छा, अब यहां पर जो है पाइरूवेट के कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये वाली बात समझ में आ रही है। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत अच्छे बेटा। एक होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत अच्छे बेटा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, किसकी प्रेजेंस, मतलब किस में होती है ये चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो समझो, बताओ किसी को याद है क्या क्या बनता है बेटा, बोलो। CO2, H2O और एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना, रट लेना, याद कर लेना, जैसे चाहो वैसे कर लेना, लेकिन ये चीज डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लेना जो भी मैं अब बनवा रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में क्या बनता है बेटा, हाँ सॉरी, किस में होती है, मसल सेल्स में होती है, ठीक है। और बनता क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं बेटा इसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, और ये ईस्ट में होती है, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। ये इस डायग्राम से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द एंड प्रोडक्ट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि ऑक्सीजन की कमी में क्या क्या बनते हैं, या फिर वो कौन सी सेल्स में होती हैं। तो ये सेल्स भी आपको याद रखनी है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये मसल सेल में होता है, ये ईस्ट के अंदर होता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। रेस्पिरेशन जो आपका CBSE फर्स्ट टर्म में जो आने वाला है, क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे, ठीक है। बाकी आप NCERT पढ़ते चलें। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।